करबला की घटना इस्लामी इतिहास की सबसे दर्दनाक और प्रेरणादायक घटनाओं में से एक है। ये केवल एक जंग नहीं थी, बल्कि हक और बातिल, सच और झूठ के बीच का फैसला था। ये कहानी है एक ऐसे समय की जब सच्चाई, ईमानदारी, न्याय और बलिदान ने जुल्म, लालच और अत्याचार को चुनौती दी। यह वह पुराना वक्त था जब पैगंबर हजरत मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने चंद साथियों के साथ एक बड़ी ताकत को ठुकराते हुए इंसानियत का सिर ऊंचा किया। प्रारंभिक पृष्ठभूमि। यह समय था इस्लामी खिलाफत के उस दौर का जब यजीद बिन मुआविया ने ताकत और छल से खिलाफत पर कब्जा कर लिया था। यजीद एक भ्रष्ट, अत्याचारी और इस्लामी उसूलों का विरोधी शासक था। उसने अपने शासन को मजबूत करने के लिए लोगों से जबरदस्ती बैत, वफादारी की कसम लेना शुरू किया। उसका मकसद था कि हर मुसलमान उसकी सत्ता को स्वीकार करे, चाहे वह इस्लामिक आदर्शों के खिलाफ क्यों ना हो। लेकिन हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जो पैगंबर हजरत मोहम्मद के नाती और इस्लाम के सच्चे प्रतिनिधि थे, उन्होंने इस अत्याचारी शासक की बैत करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मुझ जैसा व्यक्ति यजीद जैसे व्यक्ति की बैत नहीं कर सकता। यह इनकार एक साधारण राजनीतिक विरोध नहीं था, बल्कि यह इस बात का ऐलान था कि सच्चाई के लिए जान भी कुर्बान की जा सकती है, लेकिन जुल्म के आगे सिर झुकाना नामुमकिन है। मक्का से करबला तक का सफर। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मक्का से करबला की तरफ रवाना हुए क्योंकि उन्हें खबर मिली कि कूफा के लोग उन्हें यजीद के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। हजारों पत्र और दूतों ने उन्हें न्योता दिया था, लेकिन जब वह करबला पहुंचे तब तक यजीद की सेना ने कूफा पर कब्जा कर लिया था और वहां के लोग डर की वजह से पीछे हट गए। 2 मुहर्रम 61 हिजरी को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके परिवार व साथियों ने करबला के मैदान में डेरा डाला। यजीद की सेना ने उन्हें घेर लिया और 7 मुहर्रम से उनके पानी को बंद कर दिया गया। यह बहुत पुराना वक्त था, पर इतना क्रूर और अन्यायी कि छोटे छोटे बच्चों तक को प्यास से तड़पाया गया। करबला का संघर्ष। 10 मुहर्रम को वह ऐतिहासिक दिन आया जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 सच्चे साथियों ने यजीद की हजारों की सेना का सामना किया। एक एक करके उनके साथी, परिवार के सदस्य और यहां तक कि उनके 6 महीने के बेटे हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम भी शहीद हो गए। हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम, उनके जवान बेटे, शहादत के लिए गए और दिल को चीर देने वाला मंजर बना। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम, उनके भाई, पानी लाने की कोशिश में शहीद हुए। छोटे बच्चे जैसे कि हजरत कासिम अलैहिस्सलाम भी बहादुरी से लड़े और शहीद हुए। हर शहादत इंसानियत, कुर्बानी और ईमानदारी की मिसाल थी। अंत में जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले रह गए, तो उन्होंने भी मैदान में उतरकर दुश्मनों को ललकारा, लेकिन वह भी शहीद कर दिए गए और उनका सर काटकर यजीद के दरबार में भेजा गया। करबला के बाद करबला की लड़ाई खत्म हुई, लेकिन इसकी गूंज आज तक जारी है। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन हजरत जैनब सलामुल्लाह अलैहा और उनके बेटे हजरत इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को कैद कर लिया गया और दमिश्क ले जाया गया। वहां पर हजरत जैनब सलामुल्लाह अलैहा ने बहादुरी से यजीद के दरबार में उसका चेहरा बेनकाब किया। उन्होंने कहा, तू समझता है कि तू जीत गया? नहीं, हुसैन की शहादत ने तुझे हमेशा के लिए बेनकाब कर दिया। पुराना वक्त, आज का सबक। करबला का वह पुराना वक्त हमें यह सिखाता है कि सच्चाई के लिए खड़े होना कभी पुराना नहीं होता। वह वक्त आज भी हर इंसान को झकझोरता है कि चाहे हालात जैसे भी हों, सच्चाई, इंसानियत और इंसाफ के लिए आवाज उठाना चाहिए। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का यह बलिदान केवल मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि हर धर्म, हर इंसान के लिए है।